मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ कि हमारा देश पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डेवलप्ड, एथिकेट और वर्ल्ड पावर बन चुका है, क्योंकि हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया, न्यूज चैनल, पुलिस और पॉलिटिशियंस के पास रेप केस, मर्डर केस, अनएम्प्लॉयमेंट, एयर पोल्यूशन, यमुना नदी, एजुकेशन सिस्टम जैसे टॉपिक्स को रिजॉल्व करने के बाद इतना टाइम बच रहा है कि वे लोग एक यूट्यूब कंट्रोवर्सी को नेशनल इशू बना के सॉल्व करने में बिजी है। देखो, मैं इस वीडियो में ना तो इंडिया गोट लेटेंट को सपोर्ट करने आया हूँ और ना ही रणवीर अलाहाबादी को डिफेंड कर रहा हूँ। आप अपना ओपिनियन बनाने से पहले इस वीडियो को पूरा देखिए और मेरे कुछ सवालों पे सोचिए, क्योंकि अभी के इंडिया का हाल इतना खराब है कि हर सेक्टर का डाउनफॉल चालू है। इस देश में एक आदमी मुश्किल से कमा पाता है और जब कमा लेता है तो एक कार खरीदने का सपना देखता है, लेकिन अगर कार खरीद भी ले तो आधा टैक्स गवर्नमेंट को भरना पड़ता है। फिर जब वो कार चलाता है तो रोड कहीं नजर नहीं आती, सिर्फ गड्ढे दिखते हैं। इन गड्ढों की वजह से अक्सर एक्सीडेंट होते हैं और हॉस्पिटल के बिल देखकर इंसान की सांसें रुकने लगती है, पर सांस लेने के लिए साफ हवा नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, क्राइम, पोल्यूशन अपने पीक पॉइंट पे है। लेकिन इंडिया में ट्रेंडिंग क्या है? इंडियाज गोट लेटेंट एक यूट्यूब कंट्रोवर्सी। इस कंट्रोवर्सी में क्या हुआ ये सब जानते हैं। रणवीर ने जो बोला वो हमारे इंडियन कल्चर के लिए बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है और इस पे एक्शन भी लेना चाहिए, विच इज कंसिडरेबल। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि वीडियो क्लिप आउट होने के 12 घंटे बाद से ही देश के अलग अलग स्टेट से मल्टीपल FIR रजिस्टर हो गए। पॉलिटिशियंस के लंबे चौड़े स्टेटमेंट्स आने लगे। अलग अलग समाज सुधारक ग्रुप के लोग पूरे देश में प्रोटेस्ट करने लगे। उन लोगों के बड़े बड़े पोस्टर्स बना के पुतले जलाने लगे। चलो, ये अच्छी बात है कि हमारे देश के यूथ इतने एक्टिव है कि कोई गलती करता है तो उस पर क्विक एक्शन लेते हैं। लेकिन इस केस में ये सब एक एग्जाम्पल है बेरोजगारी, इलिटरेसी और प्रोपेगेंडा का। क्योंकि अगर मैं आपको पिछले कुछ रिकॉर्ड्स दिखाऊं तो अभी तक के डेट में लगभग 5.2 करोड़ केसेस पेंडिंग है स्टेट कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, और मेजोरिटी ऑफ रेप एंड मर्डर केसेस अभी अंडर ट्रायल है, क्योंकि उस पर अभी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है। और ये इन्वेस्टिगेशन हो क्यों नहीं रहा है? क्योंकि पुलिस अभी समय रैना के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने में बिजी है, ताकि इस केस पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया जा सके। सोच रहे हो, इन्वेस्टिगेशन होगा और इसमें महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने 30 लोगों पे केस रजिस्टर किया है। इसके बाद सबसे आगे है गुवाहाटी पुलिस और असम के CM हेमंत बिश्व शर्मा, जिनका केस फाइल 24 घंटे के अंदर तैयार हो गया और आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई। और वो केस फाइल हुआ है सेक्सुअली जोक्स और कमेंट पास करने के ऊपर। लेकिन मैं अगर कुछ महीने पहले की ही बात करूँ तो एक 14 साल की लड़की का गैंग रेप हुआ था। पता नहीं उस केस में क्या प्रोग्रेस है, क्योंकि इस बारे में कोई पब्लिकली बात नहीं कर रहा। कुछ महीने पहले गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में मार्कशीट स्कैम चल रहा था, जिसमें CBI इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। पता नहीं वो केस कहां तक पहुंचा। CAA प्रोटेस्ट, रिफ्यूजी प्रोटेस्ट, हंगर स्ट्राइक, कोल माइन फ्लड, ड्रग केस, साइबर क्राइम, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, फेक करेंसी, करप्शन जैसे केसेस पेंडिंग है। लेकिन असम पुलिस इन केसेस में क्या कर रही है? कोई वैलिड रिपोर्ट सामने नहीं आ रहा। और अभी असम की पुलिस इंडिया के एक कोने से दूसरे कोने मुंबई जाएगी इन्वेस्टिगेशन करने। यहाँ पॉइंट यह है कि असम पुलिस इतना ही चिंता करती है और देश के कोने कोने में जाके केसेस पे काम करना चाहती है, तो उन्हें इतना दूर 2500 किलोमीटर ट्रेवल करने की क्या जरूरत है? असम का नेबर स्टेट मणिपुर जो पिछले 25 महीनों से जल रहा है, और ये असम पुलिस है जो कॉमेडी शो पे इतना एक्शन ले रही है। जब मणिपुर में औरतों को नेकेड कंडीशन में घुमाया जा रहा था, सेक्सुअली असॉल्ट किया जा रहा था, तब कहां थी असम पुलिस? और वो लोग भी जो आज पुतला जला रहे हैं, FIR पे FIR कर रहे हैं, ये मणिपुर जैसे केसेस के टाइम पे कहां थे और कहां हैं? ओह सॉरी, इससे गवर्नमेंट का नाम खराब होता है, और खराब हो भी क्यों ना, क्योंकि जब मणिपुर के रूलिंग पार्टी BJP CM बायरन सिंह दिल्ली जाकर 9 फरवरी को रिजाइन देते हैं, क्योंकि उनका कंट्रोवर्शियल ऑडियो टेप लीक हो गया था रिलेटेड टू इन्वॉल्वमेंट इन मणिपुर बर्निंग्स एंड प्रोटेस्ट। इन चीजों में रियल इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है कि ऑडियो टेप अभी भी इंटरनेट पे अवेलेबल है और इस पे कोई क्यों नहीं ध्यान दे रहा। मणिपुर में अब तक 250 लोग मारे जा चुके हैं और हजारों लोग अपना घर, अपना होम टाउन छोड़कर कहीं और शिफ्ट होने पर मजबूर हो चुके हैं। लेकिन हमें एक झंडा चाहिए डिस्ट्रैक्शन का, जो हमें कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन ही पकड़ा लेते हैं मीडिया के थ्रू। जैसे मणिपुर के पीक वायलेंस के टाइम देश में क्या चल रहा था? राम मंदिर। और उसके बाद मीडिया ने राम मंदिर को छोड़ के सीमा हैदर और सचिन जैसे केसेस को ज्यादा हाईलाइट दिया। कहा जाता है कि मीडिया डेमोक्रेसी की 4th पिलर है, लेकिन अब ये क्लास 8 की किताबों तक ही रह गया है, क्योंकि न्यूज चैनल वाले सिर्फ प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं और कुछ नहीं। और ये बात पब्लिक को भी पता है, जुडिशियरी को भी पता है और गवर्नमेंट को भी पता है। लेकिन अब कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक इकोसिस्टम बन चुका है। और इस यूट्यूब कंट्रोवर्सी में घी डाल रहे हैं इंडियन मीडिया और न्यूज चैनल वाले। और इनसे उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? जो सीमा हैदर और अंजू जैसे केस को नेशनल न्यूज बना सकते हैं, वो इस केस में समय रैना, रणवीर अलाहाबादी को टेररिस्ट डिक्लेयर कर फांसी की डिमांड तो कर ही सकते हैं। और इस अटेंशन वाले टाइम में न्यूज वाले भी ऐसे कंटेंट बना रहे हैं जैसे TRP और व्यूज है। जैसे ये 2 साल पुराना वीडियो है जिसमें राजस्थान के CM रेप केस जैसे सेंसिटिव टॉपिक पे कंट्रोवर्शियल बयान देते हैं, जिसमें मुश्किल से 250 व्यूज है और 4 लाइक है, वो भी 10 मिलियन सब्सक्राइबर वाले चैनल पे। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोगों को भी कुछ मसालेदार चाहिए। जैसे रिपब्लिक भारत के यूट्यूब चैनल पे अब तक 12 से भी ज्यादा लाइव स्ट्रीम हुए हैं ऑन द नेम ऑफ रणवीर अलाहाबादिया एंड इंडियाज गोट लेटेंट। और इस पूरे
लाइव सेशन का ड्यूरेशन 80 घंटे से भी ज्यादा है, जिसमें कुछ ही पार्ट है इंडिया गोट लेटेंट के बारे में, क्योंकि अटेंशन और व्यूज के लिए नाम तो यूज करना ही पड़ता है और चीजों को एक तरफा शो करना ही पड़ता है। मीडिया वाले भी क्या करें, क्योंकि मीडिया हाउस के मेंबर ही जब पॉलिटिशियन या रूलिंग पार्टी के मेंबर हो तो न्यूज में बाउंड्री सेट की ही जाएंगी, और अगर कोई इस बाउंड्री से आगे बढ़ के रिपोर्टिंग करता है तो उसका हाल मुकेश चंद्रकार जैसे कर दिया जाता है। और इस केस में भी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, क्योंकि सबको पता है कि इस मर्डर केस में कौन कौन इन्वॉल्व है, फिर भी इस केस में क्या प्रोग्रेस है किसी को नहीं पता। और ये लोग जो भी समाज सुधारने का ठेका लेकर अपने सर पे घूम रहे हैं, जैसे शुभांकर मिश्रा और रवि किशन, जो जम के निगेटिव स्पीच दे रहे हैं इस शो के बारे में, लेकिन शायद ये लोग अपना हिस्ट्री भूल गए हैं। जहां शुभांकर मिश्रा अपने पॉडकास्ट में समय रैना के शो का नाम यूज करके व्यूज उठा रहे थे और समय को सपोर्ट करते हुए मजे भी ले रहे होते हैं, वहीं शुभांकर मिश्रा अभी भी व्यूज उठा रहे हैं समय के शो का नाम लेके। और इस बार शुभांकर मिश्रा समय रैना के माँ बाप के परवरिश पे सवाल उठाते हुए इस शो को समाज के लिए हानिकारक बता रहे हैं। और सेम बात करूं रवि किशन जी की, तो आप ये जानते ही होंगे, वेरी हर्ट, पेनफुल, कानून उनको पूरे देश में इनके अलावा एमएलए वारिस पठान कहते हैं कि इनको नंगा करके चप्पल से मारना चाहिए और लोगों को दिखाना चाहिए। सेम करनी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत कहते हैं कि जहां मिले वहां मारो, और राजा मुराद तो माता पिता के संस्कार तक पहुंच गए। ऐसी ऐसी भद्दी टिप्पणी देने वाले लोग बात करते हैं हमारे समाज संस्कृति को अनुशासित करने का। लिस्ट में और भी लोग हैं जो संस्कृति बचाने में सबसे आगे हैं, जैसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्होंने कुंभ में भगदड़ में मरने वाले लोगों के लिए आवाज उठाने के बजाय ये बोला कि उन्हें तो मोक्ष मिल गया। वैसे ही ग्वालियर से हिंदूवादी संगठन और संस्कृति बचाओ मंच जैसे ग्रुप भी कंट्रोवर्सी में बढ़ चढ़ के समय रैना, रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ पूरे देश में जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो सवाल अब यह है कि राजस्थान के मिनिस्टर पार्लियामेंट पे बढ़ते रेप केस पे ये कहते हैं कि राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है, तो इसका क्या करे। तो मर्दों का प्रदेश रहा है यार। तो क्या ये संगठन तब भी इतना एक्टिव था जब नेहा सिंह को मिनिस्टर और जर्नलिस्ट के द्वारा पब्लिकली मियां खलीफा से कंपेयर किया जा रहा था? तब क्या ये संगठन इतनी एक्टिव थी जब मिनिस्टर पब्लिकली असभ्य भाषा का प्रयोग करे, जैसे प्रियंका गांधी की गाल जैसे रोड बनवा देंगे, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, हाइब्रिड जर्सी गाय? तब क्या ये संगठन तब भी इतनी एक्टिव थी? अभी भी 11 राज्य में काउ मीट खरीदा या बेचा जा रहा है। राम रहीम जैसे क्रिमिनल को पॉलिटिकल इवेंट में जेल से बेरोल मिलता है। आसाराम बापू का पोस्टर महाकुंभ में मेले में लगाया जाता है। तो क्या ये संगठन इन मामलों में हमारे संस्कृति, समाज और अनुशासन को बचाने आई थी? जवाब है नहीं। एक और बात, ये जितने भी समाज सुधारण संगठन है उन लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अल्ट बालाजी और उर्दू जैसे प्लेटफॉर्म पे भी ध्यान दिया करे, क्योंकि वहां जो दिखाया जाता है उससे अभद्र चीज हमारे समाज के लिए क्या ही हो सकता है। और सॉफ्ट पर दिखाने के लिए अल्ट बालाजी की ऑनर एकता कपूर के खिलाफ भी थोड़ा प्रोटेस्ट होना चाहिए, पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि यहाँ तो इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया जा रहा है। ये तो किसी को भी गलत नहीं लग रहा होगा। देखो, कौन गलत है और कौन सही है सबको पता है, लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि इस केस को पार्लियामेंट तक क्यों खींचा जा रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट एक ब्रॉडकास्ट बिल पास करना चाहती है, तो टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2004 के साथ ही एप्लीकेबल होने वाला था। तो गवर्नमेंट के पास ये परफेक्ट मौका है इस डिजिटल कंट्रोवर्सी को पाथ बना के इस लॉ को एप्लीकेबल करने के लिए। लेकिन यकीन मानो ये ट्रैप भी हो सकता है कंटेंट क्रिएटर के फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ये भी डिसाइड करने लग जाए कि कौन क्या बोलेगा और कौन क्या दिखेगा, तो इंडिया को एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने का क्या फायदा है। इससे रिलेटेड मुझे विजेंद्र सर का रिप्लाई अच्छा लगा कि हमारे ऊपर किस तरह के प्रोडक्ट का इन्फ्लुएंस पड़ रहा है, उसे कंट्रोल और रेगुलेट करने की जरूरत है। और न्यूज चैनल का काम है बस इन्फॉर्मेशन देना, ना कि क्या करना है ये बताना। और गवर्नमेंट का ये काम नहीं है कि वो देखे लोगों को क्या पसंद आ रहा है। It's also scientific responsibility to not provide hype this type of content and not saying this. At the end, बस एक सवाल, क्या सच में इंडियाज गोट लेटेंट को नेशनल इशू बनाना चाहिए था? क्या सच में रणवीर इलाहाबादी ये सब डिजर्व करते हैं ओवर अदर केसेस? और जाते जाते अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड वेलकम टू वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया, जिसमें शायद अब बची कुछ फ्रीडम ऑफ स्पीच ना रहे। जय हिंद।